Hello friends, welcome back to our YouTube channel. And today we are going to talk about integer. So आज इंटीजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट हमें आ रही थी कि सर इंटीजर के बारे में बताइए, तो आज हम हाजिर हैं इंटीजर लेके आपके लिए। चलिए, आज अगर इंटीजर आप करते हैं तो लाइफ में कभी आपको इंटीजर में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर इंटीजर? अभी आपने सुना होगा इंटीजर होते हैं, इंटीजर नाम का चैप्टर एक आपकी बुक में है। तो इंटीजर के बारे में कोई भी आइडिया अगर आपको है तो मुझे बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, वीडियो पॉज करके बताइए जल्दी से। So let's start. What is an integer? An integer is a positive or negative whole number including zero. अब जो इंटीजर है वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर है। अब होल नंबर्स आपको पता है जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब उनको अगर नेगेटिव में भी लेके जाएं, जीरो से स्टार्ट करें और वैसे ही नंबर्स को सिर्फ एक उनके सामने माइनस का साइन डाल के उनको अगर नेगेटिव इन्फिनिटी तक लेके जाएं तो वो हमारे हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। शायद इस तरह से आपको अच्छा नहीं लगा होगा। चलिए एक दूसरे तरीके से सीखते हैं। इंटीजर हमारा क्या होगा? देखिए माइनस के आपको दिख रहे हैं, माइनस साइन लगा के वही -3 -2 -1 आपको दिख रहा है, और जीरो लगा के फिर आपको जिसके साथ कोई साइन नहीं होगा वो हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो ये हमारे इधर पॉजिटिव इंटीजर्स है। चलिए दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक टर्म आप सोचिए, अपोजिट नंबर्स। अपोजिट नंबर्स, अब अपोजिट नंबर क्या होंगे? सर बोलो, आप तो इंटीजर पढ़ा रहे थे, अभी अपोजिट नंबर पे आ गए। अभी अपोजिट नंबर्स क्या होंगे हमारे? अपोजिट नंबर्स, नंबर्स दैट आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम जीरो इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वो नंबर्स जो क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे जीरो से, और उतने ही डिस्टेंस पे। देखिए जैसे ये आपको दिख रहा है, जीरो से मैं करता हूं अगर राइट हैंड साइड में, तो हमारा है 1 2 3। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जो राइट हैंड में है वो पॉजिटिव इंटीजर, और जो लेफ्ट हैंड में है वो नेगेटिव इंटीजर। अब देखो 3 यहां पे भी सेम डिस्टेंस पे है और यहां पे भी सेम डिस्टेंस पे है। बीच में कितने इंटरवल हैं? 1 2 थर्ड पे ये आ गया है। यहां पे भी देखो 1 2 3। अब दोनों सेम डिस्टेंस हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। जो लेफ्ट हैंड वाले हैं उनको हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, जैसा ये 3 के साथ आपको दिख रहा है यहां पे। और जो राइट हैंड साइड वाले हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हमारे होते हैं, उनके साथ हम कोई साइन नहीं लगाते। कोई साइन नहीं लगाए तो समझिए वो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो इंटीजर्स आर ऑल द होल नंबर and all of their opposite on the negative number line including जीरो। इंटीजर क्या है? सारे के सारे होल नंबर जो राइट हैंड साइड में है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और बीच में जो जीरो है उसको मिला के, सबको मिला के जो नंबर्स हमारे पास हैं उनको हम बोलेंगे इंटीजर्स। ओके, अब ये 7 है। अभी सबका अपोजिट अगर हम देखेंगे तो -7 होगा हमारे पास। सो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? इंटीजर हैं। चलिए पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन जीरो और अ नंबर सिचुएटेड एट द राइट हैंड साइड ऑफ अ जीरो, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। जीरो से जो राइट हैंड साइड में होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, आपका जो राइट हैंड है उधर जो होगा वो क्या है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और इसका अपोजिट नेगेटिव नंबर क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? उसको हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे, अ नंबर लेस देन जीरो। और ये हमारा कौन सी डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट डायरेक्शन में होगा हमेशा। ये जीरो से भी छोटा होता है। किससे छोटा है? जीरो से भी जो छोटे नंबर्स हैं हमारे, वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब बोलो सर जीरो से भी छोटे नंबर होते हैं? ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं। चलिए सुन तो रहे हैं, लेकिन इनका यूज क्या होगा जो जीरो से ही छोटे हैं? चलिए वो भी हम देखेंगे। पहले सुनिए हमारी बात। पॉजिटिव इंटीजर्स कहां पे हम यूज करते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स हमारे कहां पे यूज करते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पे पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है? ठीक है, अब देखिए जहां पे आपको वर्ड मिल जाए हायर,
increases, goes up, raises, rises, above, over, loaded, received, gain और gain। यहां पे अगर ऐसे वर्ड्स आपको क्वेश्चन में दिखते हैं दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव इंटीजर। इनका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी जगह नेगेटिव इंटीजर कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है, उसमें हमें ये वर्ड मिलेंगे लोअर, डिक्रीजेस, ड्रॉप्स, लोअर, बिलो, अंडर, अनलोडेड, रिमूव्ड, शिप्स, शिफ्ट, लॉस, लोस्ट। तो ये सारे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे वर्ड्स आपको इंडिकेट करेंगे कि कहां पे पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है और कहां पे नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है। तो ये वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एक हमारी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू सर ये तो आप इंटीजर से कभी अपोजिट नंबर पे जा रहे हो, कभी एब्सोल्यूट वैल्यू पे जा रहे हो। बेटा देखो बात वही है, सिर्फ हम उसके अलग अलग पहलू, अलग अलग नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? द साइज ऑफ अ नंबर विद और विदाउट द नेगेटिव साइन। कोई भी नंबर है, जैसे फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू पढ़ा था ना आपने? हाँ, फेस वैल्यू की तरह ही एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहे वो माइनस का 9 है, चाहे वो प्लस का 9 है, मतलब वो नेगेटिव इंटीजर है या फिर वो पॉजिटिव इंटीजर है, 9 है अगर वो, तो उसकी वैल्यू जो है वो 9 ही होगी। ठीक है, चलिए नेगेटिव नंबर्स अब कहां पे यूज करते हैं? नेगेटिव नंबर्स आर यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर में यूज करते हैं। जैसे आपका पता है बर्फ जो बनती है, पानी का टेम्परेचर जब जो माइनस में चला जाता है तो वहां पे बर्फ बन जाती है। ठीक है, देखो टेम्परेचर जब माइनस में हो सकते हैं, 0 से नीचे जाता है। जैसे आपने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में सुना होगा, हमारे आर्मी के जवान वहां पे रहते हैं। वहां पे आपने देखा होगा टेम्परेचर जो है -43 के आसपास रहता है, और उसका मतलब है कि 0 से भी 43 नीचे। चलिए, और कहां पे यूज करते हैं? नेगेटिव नंबर्स आर यूज टू मेजर अंडर सी लेवल। सी लेवल जो हमारा है उसके अगर नीचे जाएंगे तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? नेगेटिव नंबर्स को यूज करते हैं। देखिए जैसे एक सबमरीन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, वो ऊपर वाटर का लेवल जो है वो 0 है, और उसके नीचे वो कहां पे है? -150 पे वो पहुंचा हुआ है सबमरीन, वहां -150 फीट। और पॉजिटिव हम यूज कर सकते हैं जो भी चीजें हमारी फ्लाई करती हैं, जैसे कि ये हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, ये 200 फीट के ऊपर फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। और नेगेटिव नंबर्स आर यूज टू शो डेप्थ। नेगेटिव नंबर जो है वो डेप्थ को शो करने के लिए भी यूज होते हैं। मतलब कोई चीज कहीं से घटती है तो वो वहां पे हम नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं। सो वन गुड एग्जांपल ऑफ एन इंटीजर इन रियल लाइफ इज द सी लेवल। सी लेवल जो है वो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। कैसे? लाइक फॉर माउंटेन्स द डिस्टेंस इज जनरली सेड एज +1354 मीटर अबव द सी लेवल, while the submarine can be at a distance of -55 below the sea level। अब देखिए जो हमारे पास माउंटेन्स होते हैं हम उसको सी लेवल से ऊपर बताते हैं कि प्लस में कितना है, 1354 मीटर है। या फिर अगर सबमरीन है हमारी जो पानी के नीचे चलती हैं तो उसको हम बता सकते हैं कि वो कितने मीटर नीचे चल रही है, कितने मीटर गहराई में चल रही है। तो वो जो गहराई है वो डेप्थ है, उसको हम क्या बोलेंगे? माइनस में बोलेंगे। -55 लिखा है जैसे यहाँ पे। और देखो वर्ड जो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए होते हैं। देखो अबव वर्ड यूज हुआ, जब अबव वर्ड यूज हुआ तो पॉजिटिव लिखा हुआ था, और जब बिलो वर्ड यूज हुआ तो नेगेटिव लिखा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ, दैट इज another example is the temperature, as the temperature can be expressed as positive or negative, that is below or above 0 डिग्री। अब टेम्परेचर को भी हम 0 डिग्री से नीचे जो होंगे उनको नेगेटिव बोलेंगे, और जो 0 डिग्री से ऊपर होंगे उनको पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 0 डिग्री से नीचे किन चीजों का टेम्परेचर होता है, या आपने कहां पे रियल लाइफ में देखा है कि टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है। The speed limit can also be expressed in the terms of integers। अब स्पीड लिमिट को भी हम इंटीजर्स में बता सकते हैं। कैसे? इफ यू इंक्रीज स्पीड मोर देन ए स्पेसिफाइड स्पीड इट इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव, एंड इफ यू डिक्रीज द स्पीड बिलो अ गिवन लिमिट
इट इज रिकॉर्डेड एज नेगेटिव। अब देखा होगा आपने कई बार गाड़ियों के चालान हो जाते हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से। वो ओवर स्पीडिंग क्या है, वो पॉजिटिव स्पीडिंग है। पॉजिटिव मतलब जैसे आपकी कहीं पे 80 की स्पीड लिमिट है और आप वहां पे 100 पे गाड़ी चलाएंगे तो आपने +20 ज्यादा चलाई है वहां पे स्पीड, और अगर आप उससे नीचे चलाते हैं तो आपने माइनस में चलाई है। ठीक है, ये स्पीड लिमिट पे भी हम इसको लागू कर सकते हैं। इन गेम्स, हाँ ये वाली बात आपके काम की आई है अभी, है ना। गेम्स में आप लोग क्या करते हैं, इफ वी विन देन द पॉजिटिव इंक्रीजेस, हमारे पॉइंट जो है वो बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंक्रीज, है ना। और जब हम क्या करते हैं, जब हम गेम में क्या करते हैं, थोड़ा सा लूज करते हैं या गेम में हम हार रहे होते हैं या हमारा गेम अच्छा नहीं चल रहा है तो हमारे पॉइंट डिक्रीज होते हैं। तो जो गेम में पॉइंट डिक्रीज होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव इंटीजर्स का है, क्योंकि वो माइनस हो रहे हैं आपके। ठीक है, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि गेम वाला एग्जाम्पल मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों को। ओके, एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स। अब आपने देखा होगा जो आपकी लिफ्ट होती है, कई बार आप उसमें जाते हैं तो आप क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी फ्लोर का बटन दबाते हैं और उस फ्लोर पे वो आपको लेके जाती है। और जब आप 0 दबाते हैं तो कहां लेके आती है वो आपको, ग्राउंड लेवल पे, मतलब जहां से आपने लिफ्ट में एंट्री की होगी, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें बेसमेंट में भी 2 3 अगर फ्लोर बने हुए होते, मतलब जो नॉर्मल आपका ग्राउंड लेवल है उससे नीचे अगर उसमें 2 3 फ्लोर बने होते तो आपको माइनस वाला निशान दबाना पड़ता, -1, क्योंकि आप नॉर्मल ग्राउंड लेवल से भी नीचे जाने वाले थे, सो आपको माइनस का साइन दबाना पड़ता। ठीक है, चलिए अब हम 4 इंटीजर ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। कौन से ऑपरेशन हमें सीखने हैं इसके ऊपर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दीज आर द बेसिक ऑपरेशन। यही हमारे बेसिक ऑपरेशन है और इनको ही हम अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है अब कहां पे हमें इस्तेमाल करना है। लेट्स स्टार्ट, इंटीजर्स के साथ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले रूल, कैसे हम जब इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं। Let's see. The sum of two positive integer is always positive. दो पॉजिटिव इंटीजर अगर हैं तो उनका सम जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे 5 + 1 = 6। और जो आप अभी तक अपने जितना भी आपका स्कूल टाइम हुआ है उसमें आप ये लोग सीखते आए हैं, है ना। एडिशन ऐसा सीखा है ना, तो ये आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इनका जो रिजल्ट आता है वो भी हमेशा पॉजिटिव आता है। रूल 2 देखेंगे क्या होगा। अब देखो, अगर रूल नहीं भी आपको याद रहेंगे कोई बात नहीं, थोड़े बेसिक सी बातें याद रखनी है, उससे हम सारे के सारे इंटीजर्स को कवर कर पाएंगे। रूल 2 है हमारे लिए, फॉर एडिंग इंटीजर्स व्हेन यू ऐड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स यू आर रियली सब्ट्रैक्टिंग। जब आप एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हो, एक्चुअली में आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो। जस्ट डू सब्ट्रैक्शन, और उसमें आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्शन ही करना है। इन आंसर गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद ग्रेटर वैल्यू, और उसमें जो बड़ा इंटीजर हमारा होगा उसका हम साइन उसके साथ दे देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे +5 है, पॉजिटिव वाला इंटीजर है 5 और उसमें हम ऐड कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर 1। तो हमें क्या करना है एक्चुअली में, जब अलग अलग सिंबल्स अलग अलग साइन होंगे उनके साथ में तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। और यहां पे भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आंसर आता है, 4। अब इस 4 के साथ वही सिंबल हमें लगाना है जो कि बड़े नंबर के साथ होगा। बड़ा नंबर कौन है इनमें, 5। तो 5 के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो यहां पे भी कौन सा साइन रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, अब देखो इसी का अपोजिट हम करते हैं। अगर 5 के साथ माइनस साइन होता और +1 कर रहे होते तो देखो 1 के साथ पॉजिटिव साइन, 5 के साथ नेगेटिव साइन, दोनों अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन में हमेशा हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 5 और 1 का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 4। और 4 के साथ कौन सा सिंबल आएगा, कौन सा साइन आएगा, जो बड़े नंबर के साथ होगा। बड़ा नंबर है 5 और 5 के साथ है नेगेटिव साइन, सो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आपका 4। अब देखो इसी को हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, -5 + 4, दोनों के सिंबल अलग अलग हैं, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 5 0, और 0 के साथ सिंबल कौन सा आएगा, जो कि बड़ा होगा। अब इनमें से तो कोई भी बड़ा नहीं है, जब कोई भी बड़ा नहीं है तो उसके साथ कोई भी सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, और वैसे भी 0 पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स का बॉर्डर होता है ना, उसके साथ कोई भी साइन नहीं आएगा।
सो सेम इज द सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल है, जैसे एडिशन में है सेम सब्ट्रैक्शन में भी आपके वही लागू होंगे। क्या रूल लागू होंगे? देखिए, सेम साइन डू एडिशन, जब सेम साइन होता है हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। डिफरेंट साइन डू सब्ट्रैक्शन, अगर दोनों कोई भी हमारे नंबर्स हैं उनके साथ डिफरेंट साइन है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। पुट द साइन ऑफ इंटीजर विद ग्रेटर वैल्यू इन आंसर, और जो इंटीजर के साथ जो ग्रेटर वैल्यू वाला इंटीजर है, मतलब जो बड़ा नंबर हमारे पास है, जो ग्रेटर नंबर है, उसका साइन हम उसकी वैल्यू जो आंसर की आई है उसके साथ लिख देंगे। ठीक है, जैसे देखो 5 + 6, अब दोनों के साथ कैसा साइन है? सेम साइन है, तो हम एडिशन करेंगे। 5 + 6 11 आ जाएगा, और सिंबल कौन सा यूज करेंगे उसके साथ? पॉजिटिव वाला। उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो -3 -2, क्या इनके डिफरेंट साइन है कि सेम है? यस ऑफ कोर्स, इनके साथ भी सेम साइन है। देखो 3 के साथ भी माइनस है, 2 के साथ भी माइनस है, तो माइनस सेम साइन में हम क्या करते हैं? एडिशन। तो एडिशन करो, 3 + 2 5, 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5। बस अब देखना है हमें साइन कौन सा लगाना है, इंटीजर वाला। अब देखो बड़ा इंटीजर कौन है इनमें से? 3 है, तो 3 के साथ कौन सा साइन है? माइनस साइन है, तो 5 के साथ भी कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए देखिए अलग एग्जांपल देखते हैं। अब देखो -6 + 5, हमारा जो 6 है वो माइनस का है और 5 जो है वो हमारा प्लस वाला है, तो दोनों के साथ कैसे सिंबल हैं? डिफरेंट। तो डिफरेंट में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। 6 और 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आंसर आएगा? शाबाश, 1। और सिंबल या साइन कौन सा हम यूज करेंगे? जो बड़े नंबर के साथ होगा। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? यस यू आर राइट, ये 6 है, और 6 के साथ कौन सा साइन है? नेगेटिव। तो हम 1 के साथ भी कैसा साइन लगाएंगे? नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। चलिए शायद आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा, अभी हम बात कर लेते हैं। अब देखो 8 और 7 के साथ कैसा सिंबल है? डिफरेंट सिंबल है, तो डिफरेंट सिंबल में हम क्या यूज करते हैं? सब्ट्रैक्शन। 8 और 7 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। और सिंबल किसका आएगा? बड़ा नंबर वाला। बड़ा नंबर कौन सा है? ग्रेटर नंबर कौन सा है? 8 है, तो 8 के साथ कैसा सिंबल है? प्लस। तो यहां पे भी प्लस रहेगा, प्लस को लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहां पे -9 + 9, दोनों सेम वैल्यू हैं लेकिन डिफरेंट साइन के साथ हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब 0 के साथ कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों जो 9 हैं, दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो क्या है? 9 है, और दोनों के दोनों इक्वल नंबर हैं, ग्रेटर कोई भी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। डू रिमेंबर ओनली वन थिंग, if you have same sign do addition, if different sign do subtraction and put a sign of greater integer। अब हमें सिर्फ एक ही बात को याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद रखनी है। इतनी सारी बातें हमने सीखी, उसमें से याद क्या रखना है आपको? उसमें से याद आपको सिर्फ ये रखना है कि जो आपका नंबर जिनके साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं, अगर उनके सेम साइन है तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, और जो भी ग्रेटर इंटीजर होगा उसका साइन हम उसके साथ यूज करेंगे। चलिए 5 - 2, अब इसका आंसर तो आपको सीधा ही पता चलेगा कि 5 + -2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, और दोनों डिफरेंट हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, और बड़ा नंबर है 5 तो उसके साथ जो सिंबल है वही सिंबल यूज होगा। -3 - 4 सेम सिंबल सेम साइन, सेम साइन वाले में क्या करते हैं? एडिशन। 3 + 4 7। अब साइन होगा बड़े नंबर वाला, बड़ा नंबर कौन सा है? 4, तो 4 के साथ कैसा साइन है? नेगेटिव साइन है, तो क्या आ जाएगा? -7 यहां पे आ जाएगा। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा -1 - -2। अब यहां पे देखो, यहां पे थोड़ी सी डिफरेंट चीजें होती हैं। अब देखो ये जो सिंबल है ब्रैकेट का, ये होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, और ये माइनस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का सिंबल आ जाएगा, और इसको ऐसे हम लिख सकते हैं इक्वेशन को, है ना। सो -1 + 2 हमारा हो गया। ये जब +2 हो गया तो दोनों डिफरेंट हो गए। डिफरेंट में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन।
और सिंबल जो आता है, साइन जो आता है वो बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 2, 2 के साथ है पॉजिटिव साइन, सो 1 के साथ भी होगा पॉजिटिव साइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। -5 माइनस -3। अब देखिए जल्दी से इसका आंसर वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए शायद आपने अपना आंसर लिख दिया होगा, अभी मैं देख लेता हूं क्या आएगा। इसको हम ऐसे ही करेंगे -5 + 3, क्योंकि ये ब्रैकेट है, ये क्या करती है मल्टीप्लाई कर देती है। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, प्लस आ गया, और प्लस में हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2। और जो आंसर, सॉरी माफ कीजिएगा, ये +3 आ गया यहाँ पे हमारा, और हम -5 है +3 है, इन दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करके आंसर आया 2। और 5 जो है हमारा इंटीजर है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटीजर वाला साइन यहाँ पे नेगेटिव वाला लगाएंगे, तो नेगेटिव -2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, 7 + 6 हो जाएगा 13, और साइन जो होगा वो बड़े इंटीजर वाला, बड़ा इंटीजर है 7, 7 के साथ है पॉजिटिव साइन, सो 13 विल ऑल्सो हैव द सेम साइन। इस तरह से हमारा डिवीजन हमारा मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, और हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया है। रूल्स फॉर मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स, इसमें क्या ध्यान रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद द सेम साइन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव को करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को करेंगे तो नेगेटिव आएगा। सर बोलो क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगा रखा है आपने, बताइए, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। हमें बेटा एक ही चीज याद रखनी है, जब दोनों के साइन सेम होंगे तो हमें पॉजिटिव लिखना है, दोनों के साइन डिफरेंट होंगे मल्टीप्लीकेशन में तो नेगेटिव लिखना है, ठीक है। लेट्स प्रैक्टिस। अब देखो 6 × 3, आपको पता है 6 × 3 18 होता है, लेकिन अब सिंबल देखो, इस 6 के साथ है पॉजिटिव और 3 के साथ है नेगेटिव, सो यहां पे भी नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। डिफरेंट सिंबल तो नेगेटिव याद रखना। अब 3 3 जा, सबको पता है सर 9 होता है। अब सिंबल देखो 3, दोनों 3 के साथ पॉजिटिव सिंबल है, तो इसके साथ भी पॉजिटिव सिंबल रहेगा। अब देखते हैं 4 × 5, 4 5 जा 20, और यहाँ पे माइनस का सिंबल है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, एक के साथ माइनस नेगेटिव दिख रहा है, एक के साथ पॉजिटिव, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जब डिफरेंट होंगे नेगेटिव आएगा, सेम होंगे पॉजिटिव आएगा। अब देखो इसमें सेम सिंबल है, तो बताओ 6 2 जा 12, और 12 के साथ सिंबल आएगा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों सेम सिंबल हैं, ठीक है। अब अगले में देखते हैं -7 × -8। अब इसमें भी माइनस माइनस दोनों सेम सिंबल हैं, तो 7 8 जा 56, और 56 आपका आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सो डिड यू नो दैट द रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर द सेम। अब देखो जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल सेम थे, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के भी सेम होते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या हो सकते हैं वो। The rules for division are exactly the same as those for multiplication. Same वही वाले। क्या करेंगे, if we were to take the rules for multiplication and change the multiplication sign to division sign, we would have an accurate set of rule for division. Okay? तो हमारा क्या करना है अभी देख लेते हैं, चलिए। Rules for dividing integer, the quotient of two integer with same sign is positive. अगर same sign होगा तो positive होगा, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेम साइन है। और अगर डिफरेंट साइन होंगे, द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन इज नेगेटिव। अगर डिफरेंट साइन होंगे तो नेगेटिव होगा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव को डिवाइड करेगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को डिवाइड करेगा तो भी नेगेटिव आएगा। लेट्स डू प्रैक्टिस ऑफ डिवीजन। अब 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। अब -2 से किया है तो सिंबल किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि 18 के साथ पॉजिटिव सिंबल है और 2 के साथ नेगेटिव सिंबल है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, -48 डिवाइड बाय -6। अब दोनों के सिंबल सेम हैं, तो 6 को टेबल में 48 आता है 8 पे, और दोनों के सेम सिंबल है तो पॉजिटिव रहेगा, कोई साइन हमें उसके साथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं, चलिए, -27 डिवाइड बाय 9। अब 9 से अगर 27 को डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। अब सिंबल देखिए, 27 के साथ नेगेटिव और 9 के साथ पॉजिटिव, तो हमारा दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट के केस में हमेशा नेगेटिव। अब देख लेते हैं 64 डिवाइड बाय 8। 64 को 8 से डिवाइड करोगे तो हमें पता है 8 आता है। अब 64 के साथ भी पॉजिटिव साइन, 8 के साथ भी पॉजिटिव साइन, तो दोनों का आंसर आ जाएगा पॉजिटिव साइन।
अब देखिए 30 को -5 से करना है, 30 के साथ पॉजिटिव साइन, 5 के साथ नेगेटिव साइन। अब 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब दोनों के डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन के लिए नेगेटिव। So let's have a revision of this. What is an integer? An integer is a positive or negative whole number including zero. Can you give an example of an integer? हाँ बिल्कुल, -3, -2, -1 ये हमारे नेगेटिव इंटीजर हैं। 0, 1, 2, 3 ये 0 को छोड़ के जो 1, 2, 3 है ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। ओके, सो हाउ डू यू एड इंटीजर्स? सेम साइन डू एडिशन, डिफरेंट साइन डू सब्ट्रैक्शन, पुट द साइन ऑफ इंटीजर विद ग्रेटर वैल्यू इन आंसर। ओके, हाउ डू यू सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स? सब्ट्रैक्ट इंटीजर में भी क्या है, एडिशन और जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो सेम होता है। हाउ डू यू मल्टीप्लाई इंटीजर्स? इफ द सेम साइन then your answer is positive, if the different sign then your answer is always negative. And remember one thing, multiplication and division rule are the same. So मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आपकी प्रॉब्लम जो भी आती हैं आपको हमारे साथ शेयर करते रहिए, हम उसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।